हाँ, तो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो है मैं आपको पढ़ाऊँगा अनाटमी का चैप्टर नंबर 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखते हैं कि क्या कहता है वो। कहता है कि अनाटमी इज़ द स्टडी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर एंड इट्स रिलेशनशिप। फिजियोलॉजी क्या है? इट्स डील विद द बॉडी फंक्शन एंड इट्स पार्ट्स। कहता है कि बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग लाइफ। ब्रांच एंड अनाटमी एंड फिजियो, इसकी दो ब्रांच है, अनाटमी एंड फिजियोलॉजी। तो कहता है कि अनाटमी जो ग्रीक ज़ुबान का वर्ड है, जो जिसमें अना अना का मतलब आपको टोमस का मतलब या टीमस का मतलब कटिंग है। तो कहता है कि डिसिकेशन जो है वो कटिंग बॉडी के पार्ट, बॉडी ह्यूमन बॉडी बाय कटिंग इट्स अपार्ट, इट्स कॉल्ड डिसिकेशन। क्या कहते हैं? डिसिकेशन, डिसिकेशन इसको बोलते हैं, डिसिकेशन। तो ये डिसिकेशन की उसने डेफिनेशन दी है। फिर वो नीचे आके कहता है कि ग्रोस एनाटमी कौन सा है? ग्रोस एनाटमी इज डिस्क्राइब द बॉडी स्टडी ऑफ द बॉडी पार्ट्स विजिबल टू द नेक्ड आई, यानी कि जो नेक्ड आई से देखे जा सके उनको ग्रोस एनाटमी कहते हैं। Before the discovery of microscope, anatomists had study the structure of the using eye during the dissection. These early anatomists could make only a gross or whole examination. With the use of modern microscope, many anatomists new specialized microscopic anatomy. ये माइक्रोस्कोपिक एनाटमी की उसने डेफिनेशन था, इंक्लूडिंग the study of the cell called cytology, study of tissue is called histology, and study of human growth and development is called developmental anatomy, and the study of diseases of body structure is called pathological anatomy. नेक्स्ट वो कह रहा है कि define of anatomy, कहता है स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड ऑफ बॉडी पार्ट ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड anatomy. फिर कहता है कि ह्यूमन एनाटमी का, ह्यूमन स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गन ऑफ ह्यूमन। पहले उसने खाली एनाटमी क्या बोला? एनिमल्स और प्लांट्स किया। वो कह रहा है कि पार्ट्स ऑफ ह्यूमन में ह्यूमन पार्ट्स और नॉर्मल में तमाम की आ जाएगी। तो कहता है ब्रांच ऑफ एनाटमी कितनी है, तो वो डिस्क्राइब करें। पहले है ग्रोस एनाटमी और मैक्रोस्कोपिक एनाटमी। कहता है कि एनाटमी विच डील विद स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी पार्ट्स विच नेक्ड आई, यानी कि नेक्ड आई से आम आंख से स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी बाय नेक्ड आई, आम आंख से देखना, मेन विदाउट एनी माइक्रोस्कोप लेंस। कहता है कि इंसान का उसे माइक्रोस्कोप के बगैर ही जिस्म के हिस्सों को देखना जो है वो कहते हैं ग्रोस एनाटमी, और माइक्रोस्कोप यूज़ करके अगर देखें तो उसको माइक्रोस्कोपिक एनाटमी बोलेंगे। हिस्टोलॉजी स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स। एम्ब्रियोलॉजी कहता है कि द ब्रांच डील विद द स्टडी ऑफ एम्ब्रियोज, प्रोवाइड डिटेल ऑफ चेंजेस अकरिंग ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, हेंस इट हेल्प अंडरस्टैंडिंग द कॉन्जेनिटल डिफॉर्मिटी और डिफेक्ट्स के बारे में ये बताती है। तो कहता है कि एम्ब्रियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एम्ब्रियोज। नेक्स्ट वो कह रहा है रीजनल एनाटमी। कहता है रीजन किसी रीजन की स्टडी को कहते हैं स्टडी ऑफ एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। सिस्टमैटिक एनाटमी क्या कहता है? द स्टडी ऑफ एनी सिस्टम ऑफ द बॉडी, सिस्टमिक एनाटमी। साइटोलॉजी कहता है स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स, साइटोलॉजी। और नेक्स्ट जो है वो कह रहा है कि अप्लाइड एनाटमी क्या है? अप्लाइड एनाटमी कहता है कि अप्लाइड यानी कि तशखीस करना, द स्टडी ऑफ डायग्नोसिस ऑफ डिजीज। अप्लाइड एनाटमी इसकी होगी इमेज और पैथोलॉजिकल जो है वो इसकी एग्जांपल हो जाएंगे। और क्रॉस सेक्शन एनाटमी क्या होगी? क्रॉस सेक्शन कहता है कि स्टडी ऑफ क्रॉस सेक्शन पार्ट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड क्रॉस एनाटमी। पीछे ग्रोस एनाटमी थी, अभी ये क्रॉस एनाटमी होती है क्रॉस सेक्शन पार्ट की स्टडी को। और उसमें कौन से आ जाते हैं? ग्रोस एनाटमी, हिस्टोलॉजी, न्यूरोलॉजी, आई, स्टमक, ब्रेन, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं।